सुबह के 5 बज रहे हैं यार, 11 और 8 बज रही है। ये सुबह के 6:20 हो रहे हैं और अभी भक्कन दे रहा है, मतलब 6:20 AM। सर्दी में ऐसा सिस्टम रहता होगा तो ठंडा है। नया दिन नई शुरुआत। चला गया 2024, आ गया 25 इस बार। जो बीत गया उसको जान दो, बस तुम लट काट दो आज। राम राम जी यार, क्या आवाज आ रही है? आ भी रही कि वैसी वक्त कट रहा है। पहले तो हैप्पी न्यू ईयर है। 2024 यार बढ़िया जैसे तैसे कट गया और लास्ट का तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ गया, पर 2025 आते ही पहला दिन ही ऑफिस का वहीं पनौती लग गई। आज भाई ऑफिस में कैडी संकट में फंस गया था यार, मुझे बढ़िया सुनाई। अबे यार तो बहुत ज्यादा फूल गई यार। खैर आज ऑफिस तो लेट जाना, फटाफट अभी डॉक्टर को दिखा देता हूँ। पिलोरी कुतिया मुझे देख के उल्टा भाग गई। जल्दी खींच के डॉक्टर पे जाता हूँ, फिर बताता हूँ सारा कलेश। खत्म हो गई नौकरी, भागो घर। आज भाई ऑफिस में कैडी संकट में फंस गया था यार, ऐसे लगा ले कतई धर्म संकट। मुझे बढ़िया सुनाई कि तू यार पीठ पीछे से ऑफिस के रूल बदल देगा क्या। समझ मेरी अब भी नहीं आ रही। बताता हूँ सारी बात। नाम खिचड़ी है इसका, पर है जैपनीज रेस्टोरेंट। रिलैक्स एंड डाइनिंग। रिलैक्सिंग सा तो लग रहा है भाई, लाइट फाइट लग रही है नीचे। पर जैपनीज में भी एक वर्ड होता है किचड़ी, ये वो वाला होगा। हाँ तो जी अभी क्या चल रहा है, जापान में ना इन्फ्लुएंजा फैल रहा है। 3-4 दिन का बुखार सा रहता है, पर उसके लिए 5 दिन तक घर पे रहना पड़ता है। न्यूज व्यूज में दिखा रहे खूब, और सरकार की जो वेबसाइट है उसमें भी हाईलाइट कर रखे हैं, ओसाका और आसपास के एरिया है ना, लाल कर रखे हैं कि यहाँ पर ज्यादा केसेस है और टोक्यो में ज्यादा केसेस है। मेट्रोपॉलिटन जितनी भी सिटीज है उनमें ज्यादा केसेस है। तो भैया पहले दिन ही ऑफिस से मेल आ गई कि इन्फ्लुएंजा फैल रहा है ऐसे ऐसे, सब अपने अपनी टीम को लेकर इसकी रिजर्वेशन करा लो हॉस्पिटल में, और उसके बाद इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवा लो, सारे के सारे कंपनी देगी सारे पैसे। अब जो मेल आई थी उसमें लिखा होता एडवाइस कर रहे हैं, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि कानून है ये वैक्सीन वगैरह जो भी चीज होती है हर कोई अपनी मर्जी से लगवाता है। अगर मर्जी है तो लगवाओ, मर्जी नहीं है तो मत लगवाओ। कोई भी कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को फोर्स नहीं कर सकती ये इसी तरह की वैक्सीन लगवाने के लिए, लॉ में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मेरी टीम में टोटल अभी 8 लोग हैं, तो मैंने भाई सबको बोल दिया कि ऐसे रिजर्वेशन करवानी है, जिसको लगवानी है उधर अपने अपने नाम के आगे टिक लगा लो, और जिसको नहीं लगवानी है वो अपने नाम के आगे यहाँ टिक लगा दो। तो ऐसे एक ने से पूछा कि नहीं भी लगवा सकते, मैंडेटरी नहीं है। मैंने कि नहीं वो तो मेल में लिखा तो है, एडवाइस किया गया है, अगर लगवानी है तो लगवाओ, वरना नहीं लगवानी तो मत लगवाओ, ऐसा ही होता है। और वैसे भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि जो 65 साल से ऊपर के हैं ना, जो बुजुर्ग लोग, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो उनको लगाओ, और जो 6 महीने 1 साल के छोटे बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है तो उनको लगाओ। हाँ, तो हमारी टीम में जिनको लगवानी थी 3 उन्होंने नाम लिख दिए अपने, और जिनको नहीं लगवानी थी 5 उन्होंने अपने नाम लिख दिए। तो रिजर्वेशन वगैरह करा के मैंने वो लिस्ट तैयार करके अपना हेड ऑफिस भेज दी कि भैया हमारी टीम से तो ये सीन है। तो क्या हुआ, हमारे ऑफिस में हेड ऑफिस से फोन आया और मैनेजर को ना सुनावो ना दियोगी तगड़ी की ये क्या तरीका है, ये क्यों नहीं लगवा रहे, क्या क्या वजह है वैक्सीन नहीं लगवाने की। जिन जिन के नाम थे ना जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनको सबको अपने ऑफिस में बुलाया, क्यों नहीं लगवा रहे वैक्सीन, क्या वजह है ना लगवाने की। तो वो कह रहे कि भैया ऐसे हमने पूछी थी कि मैंडेटरी है कि नहीं है, उसने बोला कि नहीं जरूरी नहीं है। तो फिर हमने कहा नहीं लगवाएंगे। तो उसने बोला कि अगर तुम्हें हो जाता है इन्फ्लुएंजा तो 5 दिन की तो तुम छुट्टी पे जाओगे,
काम तो रुकेगा तुम्हारा, और आसपास जो तुम ऑफिस में फैलाओगे वो अलग, उनको भी मार करोगे, ऑफिस का सारा काम रुक जाएगा, कितना लॉस हो जाएगा, तुम लोगे जिम्मेवारी। तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहे हैं, वैक्सीन लगवा लोगे तो तुम्हारा ही तो भला है। तो मैं, आवाज तो आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा यार ये, उनने मेरा नाम लिया, कह रहा उसने बोला था 65 साल से ऊपर वाले को जरूरत होती है, और या फिर 1 साल से नीचे वालों को जरूरत होती है। टॉन्ट पड़ रही है अंदर की, कन्फर्म नहीं होगा तुम्हें इन्फ्लुएंजा। अब ऐसे कोई बोल रहा था कि घबरा ही जाता है। तो जूनियर थे, वो घबरा गए, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम लगवा लेंगे वैक्सीन, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ऑफिस से निकल निकल के आए, और फिर मैं बैठ रहा, मेरी तो हो रही लुप लुप की, अब अगला नंबर तो मेरा है। तो आए और ऐसे बोल रहा मेरे को कि बुला रहे हैं जी तुमको। पता था मेरे को तो डबल सुनाएगा यार, मैं सीनियर हूँ। मैं अंदर गया, मैंने कहा सर हाँ। कह रहा तुमने मना करा इनको वैक्सीन ना लगवाने के लिए, एक काम दिया तुमसे, नहीं हुआ ना, हो गए फेल। अब मैं क्या बोलूं। कह रहे बीमार हो जाएंगे, इनकी हेल्थ की जिम्मेवारी तुम लोगे। तो मैं, तो यार अब मैं क्या ही बोलूं। मैंने कहा सर वो मेल में लिखा हुआ था कि मैंडेटरी नहीं है। उसने मेरे से पूछा कि जरूरी है लगवानी है, नहीं, तो मैंने वही बोला कि जरूरी तो नहीं है, जिसकी मर्जी है वो लगवाओ, जिसकी मर्जी है नहीं लगवाओ। कह रहा कंपनी के रूल होते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, रूल नहीं फॉलो करोगे तुम। क्योंकि सर उसने पूछा, मैंने बता दिया। अब मैंने कहा मेल में सबको इनको फॉरवर्ड कर देता हूँ कि कंपनी का रूल है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन सबको लगवानी पड़ेगी, मैंडेटरी है। कह रहा अपने मन से कुछ भी लिख दोगे तुम, कुछ भी रूल बनाओगे। मैंने कहा सर अभी आपने ही तो बोला कि सबको लगवानी पड़ेगी। अब मैंने ये मन ही मन सोच रहा हूँ कि यार ऐसी जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है इतनी इफेक्टिव भी नहीं है। उसकी वेबसाइट पे खुद लिखा हुआ है सरकार की पे, भैया अगर 100 लोग हैं टोटल, उन्होंने वैक्सीन अगर नहीं लगवाई है तो उनमें सिर्फ 30 को होने के चांसेस है, 70 को फिर भी नहीं होगा। और उसके बाद भी अगर वैक्सीन लग भी जाती है तो 60% चांस है कि इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, 40% फिर भी हो सकता है। पर अब मैं ऐसे मुंह पे बोलूंगा तो फिर तो कलेश ही मच जाएगा। कह रहा तुम कौन होते हो उनकी हेल्थ का डिसीजन लेने वाले। मैंने कहा मैं डिसीजन कहाँ ले रहा हूँ, मैंने तो, उसने पूछा बस मैंने बता दिया, और वही बताया जो वेबसाइट पे लिखा हुआ। और वैसे तो लॉ भी है सर कि कोई भी कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को ऐसा फोर्स नहीं कर सकती कोई भी वैक्सीन लगवाने के लिए, उनकी अपनी मर्जी होती है। लगवाना चाहेंगे लगवाएंगे, नहीं लगवाना चाहेंगे नहीं लगवाएंगे। मैं नहीं बताता तो वो तो वैसे भी लिखी हुई है इंटरनेट पे हर जगह। तो ये सुन के तो यार उसको ऐसा है कि कानून कानून खेल रहा है मेरे साथ। खल के लौंडे तू। और ऐसा भी नहीं कि वैक्सीन 100% सेफ ही है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि भैया साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। किसी के हाथ में दर्द होगा, किसी को सर दर्द होगा, चक्कर भी आ सकते हैं, कमजोरी भी आ सकती है, उल्टी उल्टी हो सकती है, और खांसी जुकाम बुखार वैसे भी चढ़ सकता है इसके साइड इफेक्ट की वजह से, और जान भी जा सकती है बहुत रेयर केस में। मतलब लिखा हुआ है साफ साफ। और जब वैक्सीन लगवाते भी है तो प्रॉपर डॉक्टर पूरा बताता है कि तुम इस चीज से अग्री करते हो ना, उसके बाद वैक्सीन ठोकता है। अब मैं मुंह नीचे करके सुने जा रहा हूँ यार, कह रहा जितना बोला जाए तुमसे वो तो होता नहीं है, तुम्हें फालतू की दुनिया भर की नॉलेज सारी की सारी है। अब यार कोई प्रॉपर रूल नहीं बना रहा कि लगवानी ही पड़ेगी ना, वैसे ही सजेशन दे रहे हैं। पर ऐसा कैसा सजेशन है कि यार छाती पे बैठ रहे हो तुम। तो ऊपर वाला बॉस है वो दूसरे की जिम्मेवारी पे डाल रहा है, वो उसके अपने छोटे की जिम्मेवारी पे डाल रहा है, वो अपने छोटे की जिम्मेवारी पे डाल रहा है, और अल्टीमेटली लग तो अपने खुद के शरीर में रहा है इंजेक्शन। कुछ हो गया तो भैया तुमने अग्री तो किया था लगवाने के लिए। इतना पीयर प्रेशर अपनी आंखों से देखा मैंने यार। अब रिजर्वेशन करा रखी थी हॉस्पिटल में, हम गए वहां पर, ओह सबके ठकाई ठक इंजेक्शन ठुक गए, इंजेक्शन तो ठुक गए सबके। मैं तो जा रहा हूँ वापस ऑफिस। डॉक्टर ने पहले पूछा था कि लगवाना है कि नहीं लगवाना है, तो मैंने बोला सर मैंने ऐसे ऐसे 3 हफ्ते पहले इंडिया गया था, मैंने वहां लगवा लिया था, तो अब फिर से लगाने की जरूरत है क्या। कह रहा ना फिर कोई जरूरत नहीं है। कह रहा कब हुआ था लास्ट टाइम बुखार। मैंने कहा 3 साल पहले हुआ, कोरोना वोरोना के टाइम पे ही। कह रहा ऐसे जीप पीप सी देगी। कह रहा हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। तो उनकी यार डॉक्टर ने मना कर दिया तो फिर मुझे क्या दिक्कत है। अब जब सबके इंजेक्शन लग गए उसके बाद फिर एक मैनेजर ने बोला कि ऐसे जिसके साइड इफेक्ट अगर किसी को फील होते हैं, कोई चक्कर वक्कर आते हैं, कोई हाथ में दर्द ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा आधे दिन की छुट्टी ले लेना तुम। मुझे तो लगा नहीं इंजेक्शन, मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को तो डॉक्टर ने मना कर दिया, मैं तो आधी छुट्टी ले नहीं सकता, मैं तो चला गया ऑफिस। अब सब ऐसे पूछ रहे एक दूसरे से कि ऑफिस जाना है नहीं जाना, क्या करना, कि मैं तो जाऊंगा, मुझे तो जाना पड़ेगा। ये जा रहा तो फिर तो हमको भी जाना ही पड़ेगा। किसी ने भी आधी छुट्टी नहीं ली, सबके सब अपना टाइम से ऑफिस। कोई नहीं मान रहा यार छुट्टी के लिए, कह के हार गया कि चले जाओ घर भैया। कह रहे नहीं नहीं जाएंगे जाएंगे। बारिश तो रुकी पर बादल अभी भी काले, तो छतरी तो क्या धरनी पड़ेगी। अब लिस्ट विस्ट चली गई, सब कुछ जमा हो गया। अब सबको पता है कि इस ऑफिस में मैं ही हूँ अकेला जिसको इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन नहीं लगा। अब मैं छाती पे गोली खा सकता हूँ पर मुझे इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। नहीं तो ये मुझे जीने नहीं देंगे। फिर सारा काम हो गया तो फिर सबको ऐसे बैठा के बोल रहा कि हम तुम्हारी हेल्थ की तो चिंता कर रहे हैं, तुम्हें बीमारी ना हो, तुम्हें परेशानी ना हो, कंपनी पैसे दे रही है तुम्हारी हेल्थ के लिए, तो तुम्हें क्या वैसे भी तो तुम लगवाते ही, अगर ज्यादा फैल जाता तो अपनी सेफ्टी के लिए। अब जिसने वैक्सीन लगवा ली उसको हो गया तो उसे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसने तो बेचारे ने कंपनी की सारी बातें मानी है, अब मुझे हो गया ना, मुझे नहीं छोड़ेगा कोई। तो मेरा एक दूसरा मैनेजर है, तो मैंने उससे पूछी
कि मैंने कि सर ऐसे ये वैक्सीन लगवानी मैंडेटरी है क्या सच में ही इसकी, ये इन्फ्लुएंजा की? कह रहे नहीं नहीं मैंडेटरी थोड़ी है, वो तो एडवाइस करते हैं कि यार फैल रहा है, अगर लगवा सको तो लगवा लो। तो मैंने कहा अगर ना लगवाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कह रहा ना ना मर्जी होती है तो अपनी अपनी। मैंने कहा मैंने लगवाया नहीं है, कोई कोई गुस्सा तो नहीं करेगा ना? कह रहा ना ना पागल है क्या, तो अपनी मर्जी मर्जी होती है। मैंने कहा सर ऑफिस में और कोई है जिसने नहीं लगवाया हो? आपने लगवाया? कह रहा हाँ मैंने तो लगवाया। कह रहा मैंने कि और कोई है जिसने नहीं लगवाया? कह रहा ना तो ही अकेला। अरे यार, कह रहा कोई नहीं, अपना आसपास की सैनिटाइजेशन और ये सब अल्कोहल स्प्रे वगैरह करते रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा हम तो वैसे भी आईटी में काम करते हैं, अगर हो भी जाएगा तो घर से काम कर लेंगे, कौन सी आफत आ रही है? आफत तो नहीं आ रही, पर मुझे लग रहा अंदर से कुछ मैंने ठीक नहीं करा। कह रहा ना ना कोई दिक्कत नहीं है, अपना चिल मार काम कर। हाँ और ये आँख आँख दिखा दी है डॉक्टर को। अरे वो कह रहा वैसी ज्यादा सी रगड़ दी है, उसने ड्रॉप दे दी। कह रहा बस इसको रगड़ वगड़ मत, 5-10 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगी। भूख सी लग रही है। ये सैंडविच से बनाए थे मैंने शाम को, बढ़िया सामान भर के, पत्ता गोभी सेट। अरे भूख मत जाइयो। और 2025 का कोई बनाया रेजोल्यूशन वगैरह, कुछ कोई बदलाव कुछ करना हो? इसमें डालेंगे सॉस, चटनी। ओहो बहुत बढ़िया। 2024 तो बढ़िया लास्ट में स्मूथ गया था यार। छुट्टी उट्टी मिल गई थी, इंडिया चला गया था, यहाँ पे न्यू ईयर की पार्टी वार्टी भी कर ली थी खूब। नया साल है, दुनिया मंदिर में मत्था टेक रही है, हमने भी टेक दिया। बहुत बड़ा मंदिर है यार ये, श्राइन मतलब। अब देखते हैं कैसा जाता है। अपनी तरफ से तो कोशिश यही रहेगी बढ़िया ही जाए, शरीर का ध्यान देना है और ज्यादा फिटनेस बढ़िया सी हो जाए। और तो जैपनीज पढ़ाने वाला जो मेरा काम है RRJ अकेडमी, यहाँ पर जितनी सारी नॉलेज ली है मैंने कंपनी चलाने की, बिजनेस करने की, वो सारी उसमें लगा के उसको एक्सपेंड करना है। तो मुझे तो यहाँ सारी चीजें पता ही है, तो सोच रहा था उसको यूज करके कुछ किया जाए, ग्रुप टूर ऑर्गेनाइज करने की। बाकी तो जिंदगी चल ही रही है, काम बन जाए तो बढ़िया, ना बने तो और बढ़िया। एनीवेज, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना अब तक यार, अब तक भगवान कसम कलेजे तो थैंक यू है। तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें, हाँ कभी मजाक समझ रहे हो। और जो नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम राम, हैप्पी न्यू ईयर, वालेकुम तो लौट।